हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, देख लीजिएगा ज़रूर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आइएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 में आर कोई रिलेशन गिवन है where AB such that B is equal to A plus 1। ठीक है, B is equal to A plus 1 के टर्म में दिया है। बोला है कि ये स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। 1 2 3 4 5 6 है। एलिमेंट्स आप वैसे ही लेंगे जो इसमें दिया है, 6 के बाद का नहीं लेंगे, या ज़रूरत पड़ने पे इनमें से भी कोई नहीं लेंगे। ठीक है, पहले इसको सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। आर इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं बताइए। ए बी सच दैट क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो बी इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी इज इक्वल टू 3। 1 2 2 3 3 4 ऐसे बनते जाएंगे सेट। 4 5 5 6। अच्छा ये बताइए 6 रखेंगे तो 7 आएगा, पर 7 तो इसमें है नहीं, तो हम बस 5 6 तक लेंगे। ठीक है, 7 वाला टर्म नहीं लेंगे। अब देखिए ये आपने निकाल लिया। अब तो सारा सॉल्यूशन क्वेश्चन का खुद ही हो गया। ठीक है, स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव तीनों यहाँ पे 6 तक है तो ऐसा होना चाहिए ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, हियर एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर ईच, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो आप इसमें से देखिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स, आप ऐसे लिखिए, चाहे एक और अपने तरीके से लिख दीजिए कि ऐसे भी लिख सकते हैं 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर कोई एक एलिमेंट में नहीं कर रहा है, एक ऑर्डर पेयर भी नहीं कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, जैसा भी तरीका हो, ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ये आपके सारे एलिमेंट्स को डिफाइन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, यानी सममित। सममित के लिए, सममित के लिए क्या कंडीशन है कि एक पेयर अगर 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, 1 2 है पर 2 1 नहीं है। एक केस मिल गया, आपने तुरंत कह दिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। ठीक है, अतः यह सिमेट्रिक नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें ट्रांजिटिव के लिए, यानी संक्रामक के लिए। इसमें क्या करेंगे आप लोग बताइए। कोई एक पैर उठाते हैं 1 2, ठीक है, और अगला देखते हैं 2 3। ठीक है, तो जैसा आपने देखा 1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 कहाँ है, इसमें नहीं है। 1 3 इज नॉट अवेलेबल, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यह संक्रामक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये लिख दीजिए, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ठीक, अब आप स्टेटमेंट अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा लिख नहीं रहे। संक्रामक के लिए क्या भी मैंने बताया कि हियर 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R। ठीक है, कंडीशन क्या होती है कि जो जिस अंक पे खत्म होगा उसी अंक से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 से ही स्टार्ट होना है। 2 3 आपने देख लिया, अब इसका लास्ट वाला देख लीजिए, पहला इसका लास्ट, यानी 1 3। यहाँ लिख दीजिए बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः कोई एक पेयर ही मिसमैच मिलना चाहिए, उससे आप तुरंत कह देंगे कि यह ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अतः यह संक्रामक
नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए आर में आर इज इक्वल टू, अब देखिए ये आर अलग है, ये आर अलग है, ये एक सेट है, ठीक है, ये रिलेशन शो कर रहा है। आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब देखिए R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी, आपको यही कंडीशन सब में बतानी है, रिफ्लेक्सिव में बतानी है, सिमेट्रिक में बतानी है, ट्रांजिटिव में बतानी है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए आते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य के लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है बताइए, ए बिलोंग्स टू आर करेगा, क्यों, क्योंकि ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए। अब देखिए लेस देन है तो खाली लेस देन ही नहीं मानेंगे, उसके साथ इक्वल लगा है ना, इक्वल का भी तो रोल है पूरा पूरा, तो ए इक्वल टू ए हो सकता है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ये सेट वाला आर है। ठीक, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ए के इक्वल हो सकता है, अतः आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं कहीं इंग्लिश यूज कर ले रही हूँ, लेकिन आप दोनों जानिए। ठीक है, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे बीएससी वगैरह में तो आपको ये सब इंग्लिश में ही मिलेगा। ओके, देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, यहाँ से आप जान गए। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, क्या दिखाना था कि स्वतुल्य है, ठीक है, अब सिमेट्रिक नहीं है तो आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। ठीक, लेते हैं एग्जाम्पल्स फॉर सिमेट्रिक। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में फायदा होता है जिसमें दिया रहता है कि क्या है क्या नहीं है, उसी को आपको सिद्ध करना है। लेकिन जब खाली दिया रहता है कि चेक करिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो कुछ अगर आप नहीं सोच पाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। पर ये सब सवाल क्या है, सही है, इसमें आपको प्रूफ करना ही करना है कि ये चीज़ है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे क्या होगा, फॉर सिमेट्रिक कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो क्या ये वाली चीजें फुलफिल होंगी, ए लेस देन आर इक्वल टू बी आएगा। देखिए क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है, लेस देन आर है ना, अब इस पे इक्वल पे नहीं ध्यान देंगे, लेस पे ध्यान देंगे। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक, ये फुलफिल हो रहा है, अतः अभी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये तो है इस रिलेशन में, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बट 2 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 तो होता नहीं है, ये क्या होता है, 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 2 बिलोंग कर रहा है पर 2 1 नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, वेरी गुड। फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए कोई भी दो पेयर ले लीजिए, लेट्स 1 2 एंड 2 3। ठीक, तो आप ऐसे लिखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 3, फुलफिल हो रहा है। संक्रामक के लिए देखते हैं, आप देखिए दिया है स्वतुल्य तथा संक्रामक है ना, तो आपको वही दिखाना है। तो अब हम 1 3 लेंगे, देखिए 1 2 2 3, तो इसका 1 3 लेंगे। क्लियर, दिस इंप्लाइज 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, वाई, बिकॉज 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, 1 क्या है, 3 से लेस देन आर इक्वल टू है ना, मतलब लेस देन है। ठीक, अतः हम क्या कर सकते हैं, इट इज ट्रांजिटिव, मतलब ये क्या है, संक्रामक है। ठीक, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो फिर से चला दीजिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे, और इसको अच्छे से करके नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, फिर हम वीडियो अपलोड कर देंगे तो देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।